अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज का ये लेक्चर महा टीईटी 2025 के सब्जेक्ट सीडीपी का पहला चैप्टर नशोनुमा का तीसरा लेक्चर है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। पिछले लेक्चर में हमने नशोनुमा और नमू के फ़र्क को वाज़ेह किया था और साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स बचे थे नशोनुमा के, उसे भी देख लिया था। अब हम देखेंगे नशोनुमा की खुसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट है जिसका नशोनुमा की नौइयत तजज़ियाती और तरकीबी है, यानी कि जो नशोनुमा होगी वो टुकड़ों में भी होगी और मुकम्मल तौर पर भी इसकी क्या होगी, नशोनुमा होगी किसी भी फ़र्द की। सेकेंड पॉइंट है नशोनुमा में इनफरादी इख्तिलाफ़ात आते हैं, यानी कि हर फ़र्द में अलग अलग खूबी, अलग अलग खामियां होती हैं जो कि उसकी एक अलग पहचान बनाती है। इसकी वजह से उसके अंदर इख्तिलाफ़ात आते हैं दूसरे लोगों से। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नशोनुमा के अंदर है। थर्ड पॉइंट है आमोजिश, जिसे लर्निंग कहते हैं, नशोनुमा का हिस्सा है। किसी भी तरीके की आमोजिश हो, चाहे आप स्कूल से सीखते हैं या फिर आप पेरेंट्स से सीखो या फिर ख़ानदान से, फ्रेंड सर्कल से, वो सारी जो सीखने का अपना प्रोसेस है वो लर्निंग आमोजिश के अंदर आएगा, जो कि नशोनुमा का हिस्सा होता है। फोर्थ पॉइंट है नशोनुमा में अतराफ़ के माहौल का अहम हिस्सा होता है। जो हम जहाँ पर रहते हैं उसके अतराफ़ जो भी माहौल रहता है, जिस किस्म का माहौल रहेगा वो माहौल का जो भी असर है वो हमारे ऊपर पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे अंदर अलग चेंजेस आएगी। और उसकी बनिस्बत अगर से कोई दूसरा फ़र्द हो तो उसका इन्वायरमेंट अलग होगा। फ़र्ज़ कीजिए 2 बच्चे हैं, जुड़वा हैं, एक ही फैमिली के हैं और उन्हें है ना, एक को गांव में रखा गया है बचपन से ही और एक को शहर में रखा गया है। तो जब बड़े हो जाएंगे तो दोनों में बहुत सारी इख्तलाफात दिखाई देंगे दोनों के अंदर। क्योंकि इसे रखा गया था गांव के अंदर और इसे रखा गया था शहर के अंदर। तो दोनों को क्या हुआ, इन्वायरमेंट, माहौल अलग अलग मिला। तो इनके अंदर क्या आ जाएगी, इख्तलाफात आ जाएंगे और ये दोनों की नशोनुमा अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से होगी। तो इससे क्या ज़ाहिर हो रहा है कि माहौल, इन्वायरमेंट का भी नशोनुमा पर बहुत बड़ा असर होता है। देखिए नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, नशोनुमा में फ़र्द के हयाती अज्जा यानी हेरिडिटी असरअंदाज होती है। जो पेरेंट्स से बच्चों को मिलती है विरासत में कोई भी खूबी या खामी, वो सारी चीज़ें किस पर असरअंदाज करेगी, नशोनुमा पर असरअंदाज करेगी। उसके लिहाज से हमारे अंदर जो भी चेंजेस होगी वो डिफरेंट होगी। किसी फ़र्द के पेरेंट्स का आईक्यू हाई होगा, आईक्यू लेवल हाई होगा, तब वो हो सकता है उसके बच्चे का भी आईक्यू लेवल क्या हो गया, हाई होगा। तो ये कहाँ से आया है, उसके पास हेरिडिटी से आया है। और हेरिडिटी को ही हम क्या कहते हैं, हयाती अज्जा कहते हैं, और दूसरा क्या कहेंगे, उसे विरासत कहेंगे। और ये तीनों भी टर्म आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या करते हैं, पेपर में कभी हेरिडिटी दे देगा, कभी हयाती अज्जा दे देगा, तो कभी विरासत दे देगा। तो ये आपको ये जो टर्म है वो अच्छे से माइंड में सेट करके रखने हैं कि किसे क्या कहा जाता है, तो ये आपको बाद में हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट है विरासत से हासिल शुदा खूबियाँ और ख़ामियाँ का असर बच्चों की नशोनुमा पर होता है। अभी देखिए सेम चीज़, जो भी खूबियाँ रहेगी, ख़ामियाँ रहेगी, अलग अलग पेरेंट्स से अपने अपने बच्चों में अलग अलग खूबी आती है, अलग अलग ख़ामियाँ जाती है, तो उसका भी असर क्या होता है, नशोनुमा में होता है, जिससे भी उनके अंदर इनफरादी इख्तलाफात भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हो गए हैं पूरे 6 पॉइंट थे नशोनुमा के खुसूसियात के, जो कि कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नशोनुमा के उसूल हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट है नशोनुमा सर से पैर की तरफ होती है, यानी हेड टू टो। क्या कहा, ये समझिए ये एक बच्चा है, तो इसकी जो नशोनुमा होगी पहले ऊपर के हिस्से की होगी, यानी कि सर जहाँ पर है वहाँ से होगी, और फिर नीचे के जो जितना भी पार्ट होगा वो वाली वहाँ पर उसकी क्या होगी, नशोनुमा होते रहेगी। तो यानी कि इसकी जो डायरेक्शन रहेगा नशोनुमा का, डेवलपमेंट का, तो ऊपर से नीचे यानी सर से पैर की तरफ उसका क्या हो गया, नशोनुमा होगी। सेकेंड है नशोनुमा हमेशा आम से ख़ास की जानिब होती है, जनरल टू स्पेसिफिक।
जो भी नशोनुमा होगी पहले कहाँ से, पहले आम चीज़ें होगी उसके अंदर, फिर ख़ास ख़ास चीज़ें होगी। यानी कि जो बच्चा होता है पहले उसको कोई चीज़ पकड़नी होती है तो वो पहले दोनों हाथों से पकड़ता है, फिर जो एक हाथ से पकड़ेगा फिर फिंगर की हेल्प से पकड़ेगा, तो ख़ास ख़ास चीज़ों से भी वो क्या करेगा, फिर देन कोई भी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करेगा। तो क्या हो गया, ये आम से ख़ास की तरफ हो गया। नेक्स्ट है नशोनुमा एक मुसलसिल जारी रहने वाला अमल है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। हम फर्स्ट लेक्चर से देखते आ रहे हैं कि जो नशोनुमा है एक मुसलसिल जारी रहने वाला कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसकी कहीं लिमिट नहीं रुकती, कहीं जाकर कोई एक स्टेज नहीं है कि यहाँ पर जाकर नशोनुमा रुक जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चलते रह रहा है, अभी तक हो रही थी नशोनुमा, अभी भी हो रही है और आगे भी होते रहेगी। फोर्थ पॉइंट है इंज़माम के उसूल के तहत नशोनुमा होती है इंटीग्रेशन। अब इंज़माम किसे कहेंगे कि चीज़ों को मिलकर, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है तो वो कब बोल पाएगा, बोलना कब आएगा उसे, जब वो चीज़ों को सुनेगा। जब उसकी लिसनिंग जो स्किल्स है जब तक वो डेवलप नहीं होगी, जब तक वो अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं करेगा, तब तक वो बोल नहीं पाएगा। जैसे ही उसके अंदर, तो क्या हो रहा है, ये बोलने की चीज़ किस पर डिपेंड कर रही है, लिसनिंग स्किल पर। तो ये एक दूसरे पर क्या हो रहा है, एक दूसरे से मिलकर बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इंज़माम हो रहा है। तो नशोनुमा जो होती है वो इंज़माम के उसूल के तहत होती है। फिफ्थ है नशोनुमा तरतीबवार ज़ाब्ता होता है, सीक्वेंस होती है। नशोनुमा रैंडमली नहीं होती है कि डायरेक्टली अपर लेवल पर चढ़ जाए, वो बेसिक लेवल से चढ़ते 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 पहले छोटी छोटी चीज़ों की नशोनुमा होगा, फिर बड़ी चीज़ों का होते रहेगा। इस तरीके से उसकी क्या होती है, नशोनुमा होती रहती है। बढ़ते हैं आगे, और पॉइंट्स है। सिक्स है हर हिस्से के लिए नशोनुमा की रफ्तार अलग अलग होती है और हर फर्द में नशोनुमा की रफ्तार मुख्तलिफ होती है, यानी डिफरेंट ऑफ रेट। जो भी फ़र्द है उसकी जो नशोनुमा की जो रफ्तार है हर फर्द की अलग अलग होगी। हम अगर से नमू को देखा जाए तो जब बच्चा 2 साल का होगा, जो भी स्टेज रेंगने चलने की रहेगी, चाहे वो इंडिया में रहो, पाकिस्तान में रहो, श्रीलंका में रहो, हर यहाँ के बच्चे के भी 2 साल में वो जो स्टेप में रहेगा वहाँ के भी बच्चे वही स्टेप में रहेंगे, है सही है। और लेकिन नशोनुमा की देखा जाए तो हर किसी की अलग अलग होती है। पर कोई सिंगल फैमिली से रहता है तो कोई जॉइंट फैमिली में रहता है, तो क्या होता है, सिंगल फैमिली जो रहती है उसमें फ़र्द कम होते हैं, अफराद कम होते हैं, तो वहाँ पर बच्चे बोलना लेट सीखते हैं, उनकी नशोनुमा की जो रफ्तार होती है वो स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू अगर से हम जॉइंट फैमिली की बच्चों को देखा जाए तो वहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं, बातें ज़्यादा होती है, तो वो बच्चे क्या होता है तेज़ी से उनकी किसमें लिसनिंग स्किल डेवलप होती है और वो तेज मतलब जल्दी बोलना सीख जाते हैं। तो वो रेट क्या होता है, हर किसी का डिफरेंट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है नशोनुमा पर माहौल और विरासत का तकमीली तौर पर और बराबर असर होता है। यानी कि जो माहौल है, इन्वायरमेंट और विरासत, हेरिडिटी, ये दोनों का जो असर है तकमीली तौर पर यानी बराबर उसका क्या होगा, असर होगा किसमें, नशोनुमा के अंदर। ऐसा नहीं है कि माहौल का थोड़ा ज़्यादा है, माहौल का ज़्यादा असर रहेगा नशोनुमा में और विरासत का कम, ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता। और ना ही ऐसा होगा कि विरासत ज़्यादा होगी माहौल कम होगा, नहीं, दोनों बराबर लेके चलते हैं। माहौल प्लस विरासत इज इक्वल टू नशोनुमा। माहौल भी बराबर लेवल पर रहेगी और विरासत भी बराबर लेवल पर रहेगी, वो दोनों मिलकर इंसान की क्या होती है, नशोनुमा होती है, डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनफरादी इख्तिलाफात नशोनुमा के दौरान देखने को मिलते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस किसमें देखने को मिलते हैं, हर किसी फर्द में इख्तिलाफात होते हैं, हर किसी में सेम चीज़ ऊपर से देखते आ रहे हैं हम। आप इवन अपने फ्रेंड सर्कल में ही देख लीजिए कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है और उनमें क्या होती है, अलग अलग खूबी, अलग अलग खामियां होती हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें वाज़े तौर पर नज़र आती है। क्यों, क्योंकि उनकी जो नशोनुमा है वो अलग तरीके से हुई है, मतलब उनकी जो रेट होता है नशोनुमा का डिफरेंट था और उनकी जो इख्तिलाफात जो होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर इतने 8 पॉइंट क्लियर हो गए हैं।
आज हमने क्या देखा, नशोनुमा की खुसूसियातें और नशोनुमा के उसूल, जो कि उसके पूरे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अब आगे का जो भी रहेगा हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई क्लास सबसे पहले पहुंचे आप तक। और बने रहिए इसी प्लेटफॉर्म पर ब्राइट फ्यूचर हब पर मंडे टू सैटरडे डेली सीडीपी की क्लासेस के लिए, जो कि स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए है। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।